नमस्कार, टीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। सुखदेव सिंह को मिली जान से मारने की धमकी, करनी सैनिक बोले आंख मूंद बैठी पुलिस, आरोपियों को जल्द करे गिरफ्तार। सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब, शिव मंदिरों में किया जा रहा है भगवान शिव पार्वती का अभिषेक। कोलाय क्षेत्र में गुड़ा गांव में जाने वाली सड़क का निर्माण करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। और खबरें विस्तार से। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया। रविवार को राष्ट्रीय करनी सेना के संयुक्त बैठक पर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। वहीं हमें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी ने बताया कि पाकिस्तान के नंबर से उनके पास कॉल आया, जिसमें पहले कॉल करने वाले व्यक्ति ने उनसे अपशब्द कहे और फिर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। लेकिन तब तक गोगामेडी ने फोन पर हुई बात को रिकॉर्ड कर लिया था, जिसके आधार पर उन्होंने श्यामनगर थाने में आईपीसी की धारा 384, 504 और 506 में एफआईआर भी दर्ज करवाई। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी अब तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी भारत के एक नंबर से मुझे मारने की धमकी मिली थी, जिसका परिवाद भी भादरा थाने में दिया था, लेकिन आज तक उसकी एफआईआर नहीं की गई। अब एक बार फिर 7 दिन में उन्होंने 2 बार धमकी मिल चुकी है, जिसमें एक नंबर पाकिस्तान का है, दूसरा उत्तर प्रदेश का है, लेकिन पुलिस प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। तिवरी में सावन के पहले सोमवार को कस्बे में खोखरी माता मंदिर में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर में एक धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। भक्तों ने जलाभिषेक और दुग्ध अभिषेक कर भोलेनाथ शिव की आराधना की। मंदिर में शिव भक्तों की दिन भर रेलम पेल लगी रही। बाड़मेर के सेडवा से खबर, जहां सावन माह का पहला सोमवार आज शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। शिव मंदिर में भगवान शिव पार्वती का अभिषेक किया जा रहा है। धर्म और धार्मिक अनुष्ठान का भी शिव मंदिरों में आयोजन हो रहा है। वहीं रुद्राभिषेक व भगवान शिव को भांग और धतूरा चढ़ाया जा रहा है। हरपालेश्वर महादेव मंदिर, हरपालिया महादेव मठ, केकड़ सहित कई मंदिरों में भगवान शिव की पूजा चल रही है। सेडवा इलाके में सावन के पहले सोमवार को लेकर शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा है। जालौर से खबर, जहां आहोर के राजकीय चिकित्सालय की गली के मुख्य मार्ग में न तो पानी की निकासी है और बरसात के मौसम में पूरी गली में पानी के बड़े बड़े गड्ढे से पानी भर जाते हैं। जहां ब्लॉक के सबसे बड़े राजकीय चिकित्सालय का गेट है, वो काफी संख्या में निजी चिकित्सालय है और रोगियों को आने जाने की असुविधा होती है। मुख्य सड़क की सुध तो पूर्व विधायक ने ली, पर इस समस्या की सुध कौन ले। राजस्थान की बड़ी ग्राम पंचायत में शुमार आहोर की ग्राम पंचायत का शायद इस ओर ध्यान नहीं है और अब कब कुंभकर्ण की नींद से प्रशासन जागेगा। जयपुर में मां भगवती मानव कल्याण संस्थान के तत्वाधान में सावन की मल्हार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संस्थापक श्वेता शर्मा ने बताया कि संस्थान कला व संस्कृति को बढ़ावा देता है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के कंपटीशन रखे गए, जिसमें नृत्य, गायन और वादन और इंस्ट्रूमेंटल कॉमेडी, एक्टिंग, इन सभी विद्वाओं को महत्व दिया गया और इसमें जीतने पर भी पार्टिसिपेट निकलकर सामने आए। उभरते कलाकार भी सामने आए। उन सभी का राजस्थान जिले के विभिन्न सांतों विभाग में होने वाले कंपटीशन में चयनित बच्चों के साथ एक बड़ा ग्रेड फिनाले आयोजित किया जाना है। जयपुर में संस्थान हमारी भारतीय राजस्थानी कला व संस्कृति को सभी के सम्मुख सही तरीके से पेश करना है और हमारा यह प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग संगठन के साथ जुड़े और इस संस्थान के साथ जुड़कर हमारी कला और संस्कृति का संरक्षण कर पाए। मां भगवती मानव कल्याण संस्थान संस्थापिका हमारी जो संस्था है, हमारी जो संकल्प है संस्था के, वो ये है कि कला और संस्कृति को बढ़ावा देना। इसी संदर्भ में मां भगवती मानव कल्याण संस्थान के तत्वाधान में सावन की मल्हार 2022 का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने कई प्रतिभाओं को मौका दिया है और यह कार्यक्रम सावन की मल्हार के नाम से राजस्थान जिले के 7 संभागों में होना तय हो चुका है।
सबसे पहला जो कार्यक्रम है वो जयपुर में रखा गया है। इसमें जो भी प्रतिभाएं चुनी जाएंगी उन सभी प्रतिभाओं को, चाहे वो नृत्य में हो, गायन में हो, वादन में हो, कॉमेडी में हो, एक्टिंग में हो, उन सभी का एक बड़ा आयोजन जयपुर में होने वाला है। और इस तरह से हम प्रतिभाओं को, जो कि अर्थव्यवस्था जिनकी अच्छी नहीं है, उनको हम माँ भगवती कल्याण मानव कल्याण संस्थान, इसके द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। देश के हर कोने कोने पर ये कार्यक्रम अपना आयोजित करती है। इसी प्रकार से सभी प्रकार के वर्गों को, छोटे से लेकर बड़े तरह के लोगों को मनोरंजन के लिए आमंत्रित करती है, सबका आह्वान करती है और बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन करवाती है। इससे आगे भी और बहुत सारे कार्यक्रम ये करने की योजनाएँ हैं, जिन्हें हमारा पूर्ण रूप में आशीर्वाद है। कोलाई क्षेत्र में सावन माह का पहला सोमवार पर मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। शिवालयों के बाहर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शिवलिंग पर जल अभिषेक किया गया। मंदिर में पूजा अर्चना और खुशहाली की कामना की गई। कोलायत उपखंड मुख्यालय पर सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में भगवान शिव का रुद्राभिषेक व जल अभिषेक किया। सुबह से ही शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया, जबकि शिवालयों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित हो रहे हैं। सुबह शिव मंदिरों में महिला व युवती मंगल गीत गाती हुई पहुंची और शिवलिंग का पंचामृत से दुग्ध अभिषेक किया। शिव भक्तों ने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर जल अभिषेक कर शिव के प्रति आस्था प्रकट की और लोगों ने उपवास रखा और मंदिरों में पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। इस दौरान मंदिरों में घंटा घड़ियालों की गूंज के साथ हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। मंदिरों में भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें लग गई। कोलायत से खबर, जहां क्षेत्र में गुडा गांव जाने वाली सड़क का निर्माण करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई और NH 11 से गुडा गांव जाने वाली सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखी है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार इस सड़क को बनवाने की मांग अधिकारियों से की, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही। परेशान आने के बाद ग्रामीणों ने मिलकर यह फैसला लिया कि आज सड़क मार्ग पर चलने वाले वाहनों को रुकवाकर सड़क बंद कर जाम लगवाया जाए। इस धरने के बाद चौथा दिन है जिसकी सूचना उपखंड स्तरीय सभी अधिकारियों को दे दी गई, परंतु अभी तक कोई अधिकारी भी व PWD विभाग के अधिकारी भी नहीं पहुंचे। जैसे घटना की पूरी जानकारी अभी हाल ही में ग्रामवासियों ने दे दी गई है, पर आज धरने को पूरे 4 दिन हो गए हैं और अभी तक हाल ही में देखा जाए तो प्रशासन द्वारा कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ गया है और ना ही यहाँ पर मौके पर आकर प्रशासन द्वारा कोई अल्टीमेट दिया गया है। धरने को पूरे दिन आज 4 दिन हो गए हैं, तो मैं प्रशासन को अवगत करा देना चाहता हूं कि जो कानों के अंदर रुई दबा के बैठे हो आप लोग, वो रुई हमें हटानी आती है। समय रहते हुए आप समझ जाइए हमारी बातों को, वरना हमें मजबूरन रोड पर चक्का जाम करना पड़ेगा और भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा। साथ आपके पास अभी हाल ही में समय है, समय रहते आप सुधर जाइए, समय रहते आप हमारी बातों को मान लीजिए। समय देखते हुए आप हमारी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते और हमारा लास्ट ये पहला चौथा अल्टीमेट है। अगर आप देखना चाहते हो तो आज गुड़ा की हाल ही में रोडें जो है उसको देख सकते हो। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, पर प्रशासन कोई हमें जवाबदारी नहीं दे रहा है। तो मैं प्रशासन से अभी तक निवेदन कर रहा हूँ कि वो जल्द से जल्द गुड़ा के फांटे पे पहुंचे और मौका देखे, उसके बाद उनको पता चलेगा कि हाल ही में रोडें कैसी है। और अगर हमारे खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से, जहां श्रावण के पवित्र मास पर रोटरी क्लब कुशीनगर के द्वारा पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए रविवार सुबह शिव मंदिर परिसर भरोली और श्रीनाथ जी मंदिर परिसर कस्या व जूनियर हाई स्कूल परिसर कस्या में रुद्राक्ष व अशोक के पौधे ट्री गार्ड सहित लगाए गए। कार्यक्रम संयोजक व रोटरी उपाध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि नगर के शिव मंदिरों में रुद्राक्ष के पौधे लगाए गए, जो आगे चलकर एक आकर्षक का केंद्र बनेगा। साथ ही आज जूनियर हाई स्कूल कस्या में अशोक के भी पौधे ट्री गार्ड सहित लगाए गए, जिसमें पौधों की सुरक्षा हो सकेगी। और रोटरी के अध्यक्ष डॉक्टर MH खान ने बताया कि इस सप्ताह नगर के अन्य शिव मंदिर परिसर में भी रुद्राक्ष व अशोक के पौधों के साथ अन्य प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के खंडवा से खबर, जहां 5वीं बार महापौर पद के लिए अमृता अमर यादव ने विजय हासिल कर ली। उन्होंने अपनी जीत पर कहा कि जीत खंडवा की जनता के आशीर्वाद की जीत है।
जांबाज कार्यकर्ताओं की जीत है, भाजपा संगठन की जीत है और हमारे मुख्यमंत्री चौहान की जीत है। चुनाव प्रचार के दौरान खंडवा की जनता का पूर्ण सहयोग रहा। कुछ अपेक्षाएं भी थी, जल की प्रमुख समस्याएं प्रमुख रूप से थी, लेकिन उन्हें आश्वस्त किया था कि जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता खंडवा शहर में प्रतिदिन शुद्ध जल मिले, यह मेरा संकल्प है और आने वाले दिनों में प्रतिदिन जल प्रदाय खंडवा में हो। साथ ही यातायात की समस्या को दूर करने के लिए बाईपास रिंग रोड का निर्माण भी हो। प्रमुख प्राथमिकता मेरी रहेगी। पार्टी को बढ़त मिलती जा रही है, क्या कहेंगे आप? ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है और जनता का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से आज भारी बहुमतों से विजय प्राप्त करी। किस तरीके से विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे, क्या दिमाग में प्लानिंग है जिसे पूरा करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा विकास किया और विकास का ही साथ दिया है, तो हम भी विकास के मुद्दे को लेकर ही शहर में आए थे और शहर में काफ़ी विकास भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ है, तो उसी को आगे बढ़ाएंगे और शहर का विकास करेंगे। शहर में रिंग रोड की जरूरत है, तो क्या सबसे पहले इसी पे फोकस किया जाएगा? देखिए, पहली प्राथमिकता हमारे अपने जो शहर में जल की दिक्कत हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए प्रयास करेंगे और उसके बाद जो अपना बाईपास रिंग रोड है उसके लिए प्रयास करेंगे। मेन दिक्कत दो ही चीज़ों में सबसे ज़्यादा हो रही है। मैडम, सड़कें और गंदगी भी शहर में बहुत है, बिल्कुल स्वच्छ खंडवा बनाएंगे और उसके लिए जनता का सहयोग भी चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति के होने से ये सब नहीं हो सकता है, तो सबसे ये निवेदन करेंगे कि भाई आप दोनों तरफ से प्रयास हो जिससे स्वच्छ खंडवा बन सके। मध्य प्रदेश के श्योपुर से जहां डीपीके न्यूज की खबर का असर देखने को मिला, ग्राम पंचायत फिरोजपुरा में तहसीलदार भरत नायक के निरीक्षण के बाद संवाददाता ने ग्राउंड कवरेज कर ग्रामीणों की सफाई की समस्या को दिखाया, तो वहीं अब नवनिर्वाचित सरपंच के द्वारा सफाई कार्य चालू करवा दिया। हमारे संवाददाता से चर्चा में सरपंच पति ने कहा कि जब तक सफाई कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक यह कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा और ग्रामीणों की अन्य समस्याओं को भी देखरेख उनका तुरंत समाधान किया जाएगा। निर्वाचित सरपंच मैंने सफाई कार्य सुचारू रूप से चला रखा है, ये आप देख सकते हैं, निरीक्षण करवा सकते हैं। जब तक सफाई पूर्ण रूप से नहीं होगी मैं इस काम को करवाता रहूँगा। बाकी और भी काम है विकास कार्य में आने वाले, उनको मैं पूर्ण रूप से करवाता रहूँगा। ये मेरी जवाबदारी, मेरा उत्तरदायित्व है। सर, ये बीच के मोहल्ले में से थोड़ी समस्या आ रही थी कि वहाँ पे बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को निकलने में काफ़ी परेशानी आ रही है, तो वहाँ गिट्टे डल जाए तो उनको थोड़ा सा दिक्कत नहीं आए। ये समस्या अपन मिलजुल के गाँव वालों से मिलकर बात करके इसको सोल्व करेंगे बहुत जल्दी। मैं देखूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा, गांव वालों को दिखा करके इसको सोल्व करेंगे। खबर मध्य प्रदेश के चंदेरी से, जहां अभी सावन माह चल रहा है और इस महीने का पहला सोमवार आज है। शिव भक्तों के लिए सावन सोमवार का महत्व काफी अधिक है। इस दिन भक्त शिव जी की विशेष पूजा अभिषेक करते हैं, व्रत करते हैं और मंत्र जाप करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोमवार की सुबह पूजा पाठ नहीं कर पाता तो वह सूर्यास्त के बाद भी शिव पूजन कर सकता है। शिव पुराण में लिखा है कि पूजा अभिषेक सूर्यास्त के बाद भी किए जा सकते हैं और की गई शिव पूजा भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूरी करने वाली मानी गई है। इस तरह पूजा करने के बाद मंगलवार की सुबह किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपने घर से भोजन करवाना चाहिए और सावन में अलग अलग अनाज चढ़ाकर भी शिव की पूजा की जा सकती है। बारां से खबर, जहां हरनावदा शाहजी में सावन की शुरुआत के साथ ही कस्बे में शिवालयों पर भगवान शिव के जयकारे गूंजने लगे। इसको लेकर कस्बे में शिवालयों पर महिलाएं व सभी श्रद्धालु शनिवार से सावन माह की शुरू होने के साथ ही भगवान शिव की आराधनाओं में जुट गए। इसको लेकर कस्बे में शिव मंदिरों पर पूजा अर्चना व अभिषेक आदि का दौर शुरू हो गया। हरनावदा शाहजी में प्राचीन शिवालय गुफा पर भी सुबह से ही भक्तों का पूजा अर्चना के लिए तांता लगा रहा। सावन के पहले सोमवार को कस्बे में सभी शिवालयों पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। पंडित ललित शास्त्री ने बताया कि सावन माह में शिव पार्वती की आराधना का विशेष महत्व है। जोधपुर के बीसूका उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने आज जोधपुर सर्किट हाउस में आमजन से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर चंद्रभान का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं डॉक्टर चंद्रभान मीडिया से भी मुखातिब हुए। डॉक्टर चंद्रभान ने बताया कि 20 सूत्रीय समीक्षा के लिए यह दौर कल पाली जिला कलेक्टर कार्यालय में 20 सूत्रीय कार्यक्रम से जुड़े जितने भी बिंदु हैं उनकी समीक्षा करेंगे। उसके साथ राज्य सरकार की फ्लैक्स स्कीम है उसकी भी समीक्षा की जाएगी। वहीं 20 जुलाई को जोधपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय के 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा को लेकर बैठक होगी, जिसमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी मद है एक एक मद की समीक्षा करेंगे। इसके साथ राजस्थान सरकार के 29 फ्लैग स्कीम
उनका भी प्रगति को लेकर समीक्षा करेंगे। सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा के लिए ये दौरा है। कल पाली जिला कलेक्ट्रेट में सूत्री कार्यक्रम से जुड़े जितने भी बिंदु और मुद्दे हैं मदों की समीक्षा करेंगे और उसके साथ में राज्य सरकार की फ्लेक्स स्कीम्स उनकी भी प्रगति की समीक्षा करेंगे। और परसों 20 जुलाई को यहाँ जोधपुर में जिला कलेक्ट्रेट में सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा के लिए बैठक होगी। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहेंगे उपाध्यक्ष के नाते, और उस बैठक में भी सूत्री कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी मद हैं एक एक मद की समीक्षा करेंगे और इसके साथ में राजस्थान सरकार के जो 28 और अब 29 फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनकी प्रगति की जांच करेंगे। तो उनकी स्कीम को लेकर अभी स्कीम्स तो जब ये 20 पॉइंट प्रोग्राम में है और राज्य सरकार की 10 लाख योजनाओं में है तो सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी के ऊपर विस्तार से चर्चा होगी। जो पिछला वित्त वर्ष है 2021-22 की समीक्षा होगी। इसके साथ में ये जो नया वित्त वर्ष है 2022-23 की जो प्रथम तिमाही की जो प्रगति है उसके बारे में भी विचार विमर्श और चर्चा और समीक्षा होगी। और कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में राजस्थान देश में अव्वल राज्य में है और जोधपुर जिला जो है इसमें भी अच्छा काम हो रहा है। बहुत अच्छा तो नहीं हो रहा है, अब की बार कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा कार्य यहाँ 20 पॉइंट प्रोग्राम में हो। जो भी लक्ष्य हैं पूरे लक्ष्य हासिल किए जाएँ। और 20 सूत्री के साथ में जो फ्लैक्सी स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अशोक गहलोत जी ने और ये सरकार ने जो शुरू किए हैं सभी स्कीम्स आप जानते हो शानदार है। इतनी बड़ी राहत आम आदमी गरीब आदमी की मदद पहले शायद किसी सरकार ने नहीं की। आप देख रहे हो सबको मुफ्त शिक्षा है, मुफ्त चिकित्सा है, पानी एक तरह से मुफ्त है और अब तो बिजली भी बहुत सस्ती और गरीब लोगों के लिए मुफ्त कर दी है। इसी तरह से खाद्य सुरक्षा है। आपके जो छात्र हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ये योजनाएं चालू नहीं की। पहले भी आपने देखा है कि जो कोविड का समय रहा उसमें भी सरकार ने सभी लोगों का ध्यान रखा और सबसे अच्छा प्रबंधन देश भर में राजस्थान में। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान